रिवाइज कर रहे हैं स्लम्बर इन माय स्पिरिट सी, सेकंड पैराग्राफ में थे, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। स्लम्बर इन माय स्पिरिट सी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। What is the meaning of slumber? It means हल्की नींद, Light sleep. yeah मैम। William Wordsworth. This is a poem which is written by William Wordsworth. The first stanza says, "A slumber in my spirit sea." मतलब पोएट कहीं बहुत खोया हुआ था, कहीं डूबा हुआ था, उसको आसपास के कोई जानकारी नहीं रख रहा था, इसलिए कि कहीं उसका दिमाग बिल्कुल एक जगह पे फिक्स हो गया था। He could not think about anything else, but he could only think about the person whom he loved. So he was lost in his thoughts. वो अपने सपनों में डूबा हुआ था, अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, और बाकी कोई चीज उसको जानकारी नहीं थी। सेकंड लाइन है, I had no human fear, मतलब दुनिया का कोई डर नहीं था उसको। वो जिससे वो प्यार करता था, वो सोचता था कि वो हमेशा रहेगी, वो कभी जाएगी नहीं, वो कभी बूढ़ी भी नहीं होगी, गुजरते हुए साल से उसकी सुंदरता पे कोई असर नहीं होगा, और साल आएंगे गुजर जाएंगे, लेकिन साल उसको नहीं टच करेगा। मतलब वो हमेशा यंग रहेगी, हमेशा ब्यूटीफुल रहेगी। और ये डर था इंसान का। डर क्या होता है कि कोई मेरा अपना कोई चला ना जाए, मेरे अपने के साथ कोई ऐसा हादसा ना हो जाए कि मौत हमसे उसको छीन न ले। तो सबसे बड़ा डर जो इंसान का होता है वो डेथ होता है। तो सोचा था कि असर उसको होगा नहीं, और वो है, शी विल ऑलवेज लिव एंड शी विल नेवर डाई, और शी विल ऑलवेज बिकम ब्यूटीफुल। सॉरी, शी विल ऑलवेज रिमेन ब्यूटीफुल। तो पहला मंत्र हिंदी में यही होता है कि मैं कहीं खोया हुआ था, और दुनिया की सबसे जो महान डर है, सबसे बड़ा डर है अपनों के खोने की, वो डर मुझे नहीं था, इसलिए कि मुझे लगा कि मैं जिसे प्यार करता हूँ वो हमेशा ही जिंदा रहेगी, और वो हमेशा यंग रहेगी। स्टैंजा 1 यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और वो इसी भ्रम में था। वो पोएट बोल रहा है कि मैं ये सोचा करता था, दिस वाज इन द पास्ट टेंस। पहला अंतरा खत्म हो जाता है, और पहले और दूसरे अंतरे के अंतराल में बहुत कुछ घटित हो जाता है। तो पहला अंतरा पास्ट टेंस का है, मुझे ऐसा लगता था, लेकिन अब ऐसा कुछ हो गया है। वो क्या हुआ है? that Lucy has died। जो इसके बारे में जो बात हो रही है लूसी के बारे में, तो कह रहे हैं कि नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स। उसके कोई हरकत नहीं है, कोई उसके बदन में कोई एनर्जी नहीं है, नो फोर्स। when somebody dies, किसी की मौत हो जाने के बाद वो न हिल सकता है, न उसमें कोई एनर्जी रहती, मर ही जाता है तो कोई बात ही नहीं रहती। तो ये शॉक्ड हो जाता है, ये भ्रम उसका टूटता है। ऑथर का जो भ्रम है, जो इल्यूजन था उसका कि शी विल ऑलवेज रिमेन यंग, शी विल नेवर डाई, तो ये भ्रम उसका टूट जाता है when he says no motion has she now, no force, there is no movement in her body and there is no energy in her body, no force. Next time she neither hears nor sees, वो सुन नहीं पा रही है ना वो देख पा रही है। rolled around in earth's diurnal course, और she is being buried, अर्थ में उसको जमीन में दफनाया जा रहा है, उसको दफन किया जा रहा है, और वो मिट्टी में मिल करके प्रकृति में समा रही है। डिविजनल कोर्स का मतलब होता है डेली रूटीन में आ गई, प्रकृति की रूटीन में आ गई। सुबह दोपहर शाम का झेलना, बरसात झेलना, ठंड झेलना, तो वो प्रकृति में समा गई, मिट्टी में मिल गई, मतलब कि शी इज वन इनटू नेचर। डिविजनल कोर्स का मतलब होता है डेली
डेली रूटीन, तो प्रकृति के डेली रूटीन में, नेचर के डेली रूटीन में लूसी आ चुकी है और उसको देख रहा है विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। और लूसी अब हर जगह है, स्टोन्स में है, रॉक्स में है, पेड़ों पर भी है। मतलब कि प्रकृति की बेटी जो है, द डॉटर ऑफ नेचर हैज गॉन इनटू डीप स्लीप इन द लैप ऑफ द नेचर। धरती के गोद में, वो जो अपनी माँ के गोद में वो समा गई। नेचर इज हर मदर एंड नाउ शी इज स्लीपिंग इन द लैप ऑफ नेचर। ये 2 लाइन का पोएट्री है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. दिस इज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट पोएट्री, जो समझ लीजिए आप। तो बेसिक समझने की बात है, कंटेंट समझ में आ गया तो उसका अपने ओन वर्ड्स में आप जरूर लिख लीजिए, ठीक है। द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर डिस्क्राइबिंग द पोएट्री शुरू होती है। द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह से उसकी फीलिंग हुआ करती थी पहले, और किस तरह से वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, किस तरह से, हाउ अप टिल नाउ, अभी तक वो क्या सोचता था, हैज बीन सील्ड ऑफ, मतलब कि वो कट ऑफ हो गया था, वर्ल्ड से कट ऑफ हो गया था, बिकॉज इन हिज माइंड देयर वाज ओनली वन पर्सन, देयर वाज ओनली वन थॉट, देयर वाज ओनली वन फीलिंग, दैट वाज लूसी। His mind and soul had been protected from the realization that his love Lucy was going to be subject to aging, और वो सोच रहा था कि she will never become old, she will never die, she will never become old, and she will remain young forever. क्या कर रहे हैं आप लोग? तो किस तरह से वो ख्यालों में डूबा हुआ था, किस तरह से जो पोएम शुरू ही होती है, पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह से पहले वो सोचा करता था, किस तरह से वो अपने ख्यालों में खोया रहता था, और सोचता था कि लूसी कभी जाएगी नहीं छोड़ करके हमको, लूसी कभी मरेगी नहीं। जो हर इंसानी डर से वो ऊपर हो गया था, तो उसको टाइम नहीं था। वो समझता था कि जो एक चीज हम जानते हैं, वो ये जानते हैं कि लूसी विल ऑलवेज रिमेन यंग, लूसी विल नेवर लीव मी, लूसी कभी जाएगी नहीं, लूसी को मौत कभी नहीं है। और हर तरह के ह्यूमन फियर से वो परे था, उसको कोई डर नहीं था। His lack of fear made him unprepared for the shock of reality when his love died. और ये जो उसका जो भ्रम था, वो उस पर इतना हावी था कि वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाया कि जब उसको शॉक रियलिटी समझ में आई, जब उसको पता चली कि लूसी मर गई है, शी हैज डाइड, तो दिस शॉक के लिए वो अपने को प्रिपेयर नहीं कर पाया। और उसके लिए एक बहुत डीप शॉक था, बिकॉज वो सोचा कुछ और था, यहाँ कुछ और हो गया। It had seemed to him while she was still alive, and his spirit was in that trance-like state that Lucy could not feel the touch of earthly years. मतलब वो कभी ओल्ड नहीं होगी, कभी मरेगी नहीं, एंड टाइम उसको अफेक्ट नहीं करेगा, टाइम कुड नॉट अफेक्ट हर। जिस तरह से हर लोग बूढ़े होते हैं, ओल्ड होते हैं, साल के बाद साल दर साल बीतता है, लोग ओल्ड होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, तो उसको लगा कि लूसी कभी नहीं मरेगी और गुजरते हुए साल का उसको असर नहीं होगा, शी विल ऑलवेज रिमेन यंग। ये इल्यूजन होगा, ये जो भ्रम था, ये इसका भ्रम टूट जाता है जब लूसी का डेथ हो जाता है। सो दिस इल्यूजन वाज शैटर्ड। शैटर्ड का मतलब होता है टूट जाना, बिखर जाना। ये जो सोच रखा था कि ऐसा होगा वैसा कुछ हुआ नहीं, और अल्टीमेटली फाइनली क्या हुआ, एक दिन खबर आ गई कि लूसी इज नॉट देयर, लूसी हैज डाइड। तो उसका जो भ्रम था वो चकनाचूर हो गया, शैटर्ड हो गया। And what happens? वो कह रहे हैं कि सेकंड स्टैंजा में कह रहे हैं कि अब तो क्या है, अब तो लूसी पहले वाली वो बात है ना। The second stanza of the poem speaks of his realization. ये उसको ज्ञात हो गया था, वो रियलाइज कर चुका था, ये रियलाइजेशन सामने आ चुका था कि हाँ, जो मैं सोचा करता था that was an illusion, and his love has now no motion. Now
his love now has no motion. She has no motion and she has died or forced to move through the world. Additionally, और तो और वो बोल रहा है कि टाइम एंड डेथ वही किया लूसी के साथ जो हर किसी के साथ करता था. टाइम एंड डेथ उसका साइट ले लेता है, उसका हियरिंग ले लेता है, मतलब मौत उसकी हर चीज को ले लेता है और वो आम इंसान की तरह वो भी खत्म हो जाती है. एजिंग हैज डन टू हर व्हाट इट डज टू एवरी अदर लिविंग थिंग. और इस तरह की इंसान एक मॉडल है और इस तरह से वो खत्म हो जाता है हर इंसान. तो जिस तरह से हर इंसान खत्म हो जाता है, इस तरह से लूसी भी अब खत्म हो चुकी है और अब वो अर्थ में समा गई, प्रकृति में मिल गई है, नेचर में समा गई. एंड नाउ जस्ट एज द रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, रॉक्स को देखता है उसमें भी लूसी है, स्टोन्स को देखता है उसमें भी लूसी है, पेड़ों को देखता है तो जिधर देखता है तो उधर वो लूसी नजर आती है. इसलिए लूसी अब पूरी प्रकृति में समा चुकी है. Change with time, so now the speaker sees Lucy everywhere. और अब उसका बस फॉर्म बदल गया है. लूसी वही है, लूसी की फीलिंग्स वही है जो ऑथर के दिमाग में, जो उसके जहन में है कि हाँ लूसी है और लूसी से जिसे वो बहुत प्यार करता है. तो लूसी तो वही है, नाम भी वही है, बस उसका जो फॉर्म है वो बदल गया. नाउ शी इज नॉट इन अ ह्यूमन फॉर्म, नाउ शी इज इन द नेचर. And the speaker sees her everywhere. और जो स्पीकर उसको हर जगह देख पाता है. तो ये स्टोरी है Slumber in My Spirit Sea. Did you understand? Yes, ma'am. और एक्सप्लेन कर देते हैं. The second stanza, the speaker is forced to come to his senses. तो दूसरे पैराग्राफ में उसको जबरन उसको इस बात को रियलाइज करना पड़ता है, उसको ये बात को माननी पड़ती है कि लूसी इज नो मोर. समझने में, इस बात को समझने में टाइम लगता है उसको, लेकिन फाइनली इस बात को फोर्स करके उसको अपने आप को फोर्स करके समझाता है कि नहीं, अब लूसी नहीं है. He sees that she has died. और बड़ी मुश्किल से अपने को समझा करके बोलता है कि नहीं, अब वो भ्रम टूट चुका है और now she has died and she has no motion. प्रूफ है कि भाई वो पुकार रहे तो वो सुन नहीं रही है और बुला रहा हूं तो आ नहीं रही है, तो कोई फोर्स नहीं है, कोई हरकत नहीं है, कोई मोशन नहीं है. तो he is forced to believe that Lucy has died. तो पहले वो घूमती थी, टहलती थी, बात करती थी, अब वो ऐसा कुछ नहीं है. तो वो पावर उसके पास था when she was alive, that power is not there. The author is forced to believe that she is not alive. And of course, किसी की डेथ के बाद कोई इंसान शॉक भी हो जाता है. This is quite natural. किसी की मौत होती है तो पहले तो आपको बिलीव नहीं होता है कि कोई खबर आती है हम लोगों को किसी के बारे में, तो पहला बात होता है हम लोग बिलीव नहीं करते उसको, ये ऐसे कैसे हो गया, अभी कल तो देखा था, अभी तो हाल में तो मिले थे, तो ऐसा हुआ. हम लोग कहते हैं ना, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव समथिंग. आराम इत्मीनान से नहीं बिलीव करता कोई. सबसे पहले हर कोई इंसान को शॉक एक आ जाता है, ये कैसे हो गया. He is shocked by the change in the circumstances. तो फॉर्म तो वही है उसका, सॉरी फॉर्म बदला हुआ है, लेकिन लूसी वही है, उसकी फीलिंग्स वही है, राइटर की फीलिंग्स भी वही है, बट ओनली द फॉर्म हैज चेंज्ड एंड नाउ लूसी हैज बिकम वन लाइक नेचर. आगे वो बोलते हैं, he speaks further on the new condition, saying that now she is unable to either hear nor see. अभी जो present condition है ये उसका, she cannot see. The earthly years have taken these senses away from her and have confined her to death. और उसको बिल्कुल मौत एक मुकाम दे दिया है, वो है मौत. He now recognizes that she is and always was a part of Earth's several course. और जब उसको realize होता है तो लूसी तो हमेशा से नेचर की एक पार्ट रही है. इस बात का उसको रियलाइजेशन होता है, लूसी तो हमेशा ही नेचर की बेटी रही है, तो फिर नया क्या है. She is impacted and changed by the daily progress of time.
just like anyone else. और अब now she has cemented her place within the earth. और उसने अपना मकाम बना लिया है. Cemented her place मतलब होता है उसने अपना घर बना लिया है. कहाँ पर? Earth में. Within the earth and is holding an even more important spot in his progression. और अर्थ में समा करके वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है प्रोग्रेसिव के लिए, आगे बढ़ने के लिए. She is rolled around in earth and has become one physically and spiritually within the rocks. और अब स्पिरिचुअल लेवल पे आ गई है. जब इंसान स्पिरिचुअल लेवल पे आ जाता है तो इंसान और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है. कहते हैं ना, मरने के बाद दिव्य शक्तियां आ जाती हैं, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, यहाँ से वहां जा सकते हैं, कहीं भी तुरंत पहुंच गए, कहीं कहीं तुरंत चले गए, सब कुछ जान रहे समझ रहे. तो नाउ शी हैज बिकम इवन मोर पावरफुल. एंड अब तो वो हर जगह है, रॉक्स में है, स्टोन्स में है, ट्रीज में है. जस्ट एज दे डू शी एजेस एंड जस्ट एज शी डज दे मेक अप द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ. और दफन होकर के वो अर्थ का एक फाउंडेशन बन जाता है. दिस वाज now the poet has expressed his grief over the death of a loved one. grief का मतलब होता है दुख. तो इस पोएट्री के माध्यम से द पोएट ने अपने दुख को व्यक्त किया है, दुख को व्यक्त किया है ऑफ अ लव्ड वन. करीबी के एक लव्ड वन के बहुत चहेता, एक बहुत प्यारा इंसान जो उसको बहुत लव करता था, उसके मौत के बाद उसने अपना दुख प्रकट किया. He says that he had no usual human fears now, as death is the ultimate fear for human beings. तो अब उसको कोई डर नहीं है. पहले नहीं था डर, अभी भी डर नहीं है. ठीक, अब तो जो होना था वो हो गया, आपको डर किस बात का. As the earth completes its routine of day and night with the rocks, stones and trees, so does the beloved of the poet now. She has become a part of the nature. The poet concludes with her afterlife. और वो आफ्टर लाइफ में कैसे दिखती है वो सामने बता रहे हैं कि लूसी कैसे दिख रही है आफ्टर लाइफ में, कि वो हर जगह वो देख पा रहा है, फॉर्म बदल चुका है उसका, लेकिन हर चीज जहां भी नजर जा रही है उसकी पोएट की, वहां वो देख रहा है कि लूसी का ही एक, लूसी हर फॉर्म में है. और नेचर बहुत, she is one with the nature. It means whatever he sees, wherever he sees, जहां भी वो देख रहा है वहां वो देख रहा है लूसी. Stumbled in my spirit seal revised argument है. With regret over the loss of his human action, the speaker manages to accept her death. और बाद में वो क्या होता है, पहले एक्सेप्ट नहीं करता था और in the second paragraph वो एक्सेप्ट कर लेता है. और death accepts her death first by having no fear of mortality, and secondly and then by developing a broader view of being one in universe. तो पहले था कि कोई वो कभी मरेगी ही नहीं. तो पहला क्या डर था उसका, पहले कोई डर नहीं था, पहले नो फियर, तो वो मरेगी ही नहीं कभी. और सेकेंडली क्या हो गया, जब मरने के बाद अब वो एक बिल्कुल पूरे नेचर में ही समा गई. Slumbered in my spirit seal, I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. First stanza. In the first, I'm only recapping it so that आपको समझ में आए बेहतर आ जाए. In the first of the poems, 2 stanzas, the speaker declares that a slumber had kept him from realizing reality. वो reality को realize ही नहीं कर रहा, इतना ज्यादा वो कहीं खोया, कहीं डूबा हुआ. In essence, he has been in a dream-like state, और सपनों की जैसे दुनिया में वो खोया हुआ था. कोई reality नहीं था, वो सपनों की सी दुनिया थी उसकी, जहां पर कोई fear नहीं. To the speaker, she seemed like she will always remain young. And now that she has died, the poet is saying, no motion has she now, no force. Now that Lucy is lying dead,
and you can see that she is unmoving, she is not moving, और उसके अंदर में जिसमें कोई हरकत नहीं. Theme line. It is. What is the theme of the Summer Did My Spirit See? It is about the death of a beloved, and poet expresses his feelings, his thoughts over the loss which can never be compensated. किसी की भी मौत हो जाती है, उसका लॉस कभी आप भरपाई नहीं कर सकते. There can be other people, but that person who has died will always be missed. Spelling the title again. Means one, slumber means deep sleep. What is permanent sleep? Here again, slumber has been used twice. Deep sleep मतलब जो मर जाती है तो deep sleep हो जाता है. Cemented मतलब deep sleep में हो जाता है. Otherwise, earlier it was light sleep and later on it was a permanent sleep. Spirit, soul, seal, close, fasten, secure. Spirit बंद हो जाता है, close हो जाता है. आगे कुछ करने के लिए तैयार नहीं होता. लास्ट स्लाइड है. ये पोएम क्या है? द पोएम इज एन एलिजी. ELEGY. एलिजी का मतलब होता है पोएम्स. एलिजी का मतलब होता है समथिंग रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन. अगर बोलते हैं दिस इज एन एलिजी का मतलब होता है किसी के मौत के बाद लिखी हुई पोएम को एलिजी बोलते हैं. ELEGY. As a ballad where the poet is not able to accept the loss of his beloved. Later, after gaining consciousness, जब उसको होश आता है, जब वो अपनी दुनिया में वापस आता है, तो देखता है the poet feels the loss of his beloved self. It is a way of understanding and condoling himself. वो अपने आप को समझाता है, वो अपने आप को कंसोल करता है. She has just become a part of this earth. वो इस अर्थ का पार्ट बन चुकी है. Now after death, she becomes a part of nature. There you see now Lucy being buried in the grave. When she was alive, and now Lucy is everywhere, the rocks, trees, stones. Now Lucy is dead, but then her spirit is everywhere. You see that her spirit is there everywhere. You can see her. We can't see her. The water is seeing her everywhere. This was Summer Did My Spirit See. Any question? Any question? Personification of this poem is that Lucy has been personified as the nature. Yeah, nature has been personified by Lucy. बहुत लोग कहते हैं everybody feels that Lucy is. देखिए से बात करेंगे तो सही में कुछ समझ में नहीं आएगा. So it is something written after the death of a person. Lucy synonymous to nature, nature synonymous to Lucy. Many people say that Lucy was Wordsworth's sister. उसके कुछ करीबी कहते थे Lucy was the name of his wife. कुछ लोग कहते थे नहीं Lucy was the name of his beloved. और कुछ लोग कहते थे नहीं Lucy कोई नहीं थी, उनकी इमेजिनेशन थी, उनकी कल्पना थी.
और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि लूसी वॉज द नेम ऑफ, एक नेचर को नाम दे रखा था उसने, उसका नाम था लूसी। तो वो कहते हैं कि लूसी द डॉटर ऑफ नेचर हैज गॉन टू द इन द लैप ऑफ नेचर। Please ask questions. Hello. उज्जवल कुमार कौन है? कैमरा ऑन करिए। क्वेश्चन पूछिए, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, जवाब मिलेगा। क्वेश्चन पूछो। मैम लूसी कौन थी? अभी मैंने क्या समझाया? लूसी, बहुत लोग कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो राइटर है उनकी बिलवेड थी, मतलब उनकी चहेती थी, उनकी फ्रेंड थी, उनको वो बहुत प्यार करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि लूसी उनकी कल्पना थी, कुछ लोग कहते हैं कि लूसी उनकी सिस्टर का नाम था, लेकिन अधिकांश लोग कहते हैं कि लूसी कोई नहीं थी, उन्होंने नेचर का नाम लूसी रख दिया और उनको उसको अपनी एक प्रेमिका बना के सामने लाया, वो कभी मरेगी नहीं। पहले अंतरा में कहते हैं कि लूसी हमेशा यंग रहेगी। आप कैसे कहानी लिखते हैं तो अपनी कल्पना में एक किसी की कल्पना करते हैं कि वो हमेशा यंग रहेगी, वो कभी मरेगी नहीं है, कभी बूढ़ी नहीं होगी, वो हमेशा ब्यूटीफुल रहेगी और कोई उसको हमसे छीन नहीं सकता। लेकिन दूसरे ही अंतरा में क्या होता है कि वो मर जाती है और ये अपने आप को समझाते हैं कि जो मेरा भ्रम था वो टूट गया है, कि अब लूसी नहीं है, वो उसमें कोई जिस्म में कोई हरकत नहीं है, ना वो सुन सकती है ना देख सकती है, और वो मर करके इंसान ऐसे भी मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाकर प्रकृति में समा जाता है। बस वही है, वो मर करके प्रकृति में समा गई। इतना ही है लूसी, बहुत कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। एक कहानी की बहुत सिंपल कहानी, एक भ्रम पाल रखे थे कि कुछ उसको नहीं होगा, तो भ्रम टूटता है उसके मरने के बाद। है समझ में? उसके अलावा कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट लेसन लेके चल रहे हैं, बिकॉज आज ही हम न्यू लेसन ले रहे थे, लेकिन आपने रिवाइज करने के लिए कहा, सेकेंड पैराग्राफ कर दिया। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? No, ma'am. I have, ma'am. Hello. Yes, पूछो। How will time not affect the poet beloved? The time he thought, ऐसा नहीं होता है, टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन तुमको लगता है ना कि, मतलब उनको लगता था ना कि वो कभी मरेगी नहीं, उस पर असर नहीं होगा, वो हमेशा यंग रहेगी। Time will not affect her. This was what was his feeling, and this feeling was shattered, वो टूट गया था। ये भ्रम था ना उनका, ये सही बात थोड़ी है। Technically this is not true. This was his illusion. वो भ्रम था कि time will not affect her. पर ऐसा होता है क्या? नहीं ना। Lucy after some time she died, और ये भ्रम इनका टूटता है तो इन पर पहाड़ टूट जाता है। फिर वो अपने आप को संभाल लेते हैं और कहते हैं कि लूसी तो, पहले मुझे डर था कि वो नहीं मरेगी, और अब तो डर क्या, अब तो हर जगह वो। The time will not affect. This was what he thought earlier. Now things are different. Okay, ma'am. Please ask more questions, because अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो इंटरेस्ट लेके पूछ रहे हैं। भैया सांशु पूछो। मैम अगर लूसी नेचर का नाम था तो फिर वो मरी कैसे? पोएट का दिमाग जहाँ जाता है तो हम सोचते हैं ना, पोएट ये मान के चल रहा है कि लूसी इज अ गर्ल।
ये तो लोगों के एनालिसिस है कि लोग ये सोचते हैं, लोग वो सोचते हैं, लोग वो सोचते हैं, ठीक है। बट लूसी का दिखाया गया है, जब उन्होंने शी यूज किया है, मतलब शी इज अ गर्ल, उस पोएम में शी इज अ गर्ल, ठीक है। पोएम या स्टोरी एक कल्पना होती है ना, रियल थोड़ी होता है। दिमाग, पोएट का, लेखक का दिमाग जहाँ चला गया, अब उसने एक लूसी का एक कैरेक्टर बना दिया और जिसको अपनी बिलवड बना दिया, तो क्या कर सकते हैं आप? नेचर को भी तो एक बसंत खत्म होता है तो पतझड़ आती है कि नहीं? पतझड़ आता है, फिर दूसरा, फिर बसंत आता है, तो एक बार जब फूल खिलता लगता है कि आपके गार्डन में हमेशा रहेगा, लगता है कि नहीं कि अच्छा सा कोई फूल खिलता है आपके गार्डन में, तो लगता है कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। लेकिन क्या होता है, आपका भ्रम कब टूट जाता है? जब आप देखते हैं कि वो मुरझा जाता है और वो गिर जाता है, यस मैम। तो आपका भ्रम क्या होता है, टूटता है कि नहीं? तो आपको लगता है उसकी याद आपके आपके जहन में रहती है कि यहाँ पर वो फूल कितना अच्छा खिला था, उसकी खुशबू आप महसूस करते हैं, आपको लगता है हर जगह तो वही दिख रहा है। तो ये सब पोएट का क्रिएटिविटी है, उन्होंने कहाँ से कहाँ तस्वीरें खींच लेता हुआ, ठीक है। Ma'am, what is the reference of a slumber did my spirit cell? रेफरेंस क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन लाइन? Ma'am, I theme, was ma'am. Ma'am, theme, ma'am, theme. the theme of this is an elegy है, मतलब किसी के मरने के बाद का लिखा था, the expression of the poet's thoughts on the death of his beloved। और वर्ड्सवर्थ का एक थीम जानी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन होगा एमसीक्यू में, वर्ड्सवर्थ का के पोएट्रीज का एक ही थीम रहता है, विच इज नेचर। बिकॉज वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़िएगा तो ही वाज द लवर ऑफ नेचर, all his poetries are diverted towards nature। मैंने आपको थीम दिखाया था ना अभी इसमें। Theme line, it is about the death of a beloved. The poet describes his feelings over the death, loss of somebody who has died। The feelings of somebody dying after the death of a person, this is the theme। And basically Wordsworth का theme nature ही रहता है, and particularly in this poetry the poet is talking about his feelings on the death of Lucy, his feelings before she died and his feelings after she died, ठीक है। जितनी क्वेश्चन पूछ लीजिए इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास से आई विल स्टार्ट समथिंग न्यू। Please ask। Excuse me, ma'am. Ma'am, you have shared a PPT in which you have discussed the theme of this poem through a question, in which you have written that the theme is about morality and immorality of the story। हाँ, morality मतलब कि when she was what she was before and what she was afterward। What is immortal? Morality, somebody and immortal, something that after she dies she becomes one with the nature। Okay, ma'am. ठीक है। Spirits never die, human beings die। So mortality
and immortality, spirits and body. Okay. It is about the soul and the body. Mortality, body, and the soul. And as I said, the body dies, but the soul never dies. Basically, it is about the feelings of the author before the death and after the death of the soul. Continue with your questions. No question, ma'am. तुमको नहीं है, बाकी लोगों को पूछिए. How does he feel? The poet shocked him. The poet is shocked and surprised at the death of his beloved. It is painful. He is in pain. And death does not make anyone feel good. It is always associated with misery. किसी की मौत के बाद हमेशा painful ही होता है. Similarly, author भी painful. He felt painful. He felt miserable. He felt bad. The passing of time will no longer affect her, says the poet. Which lines of the poem says this? She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. तो यहाँ पे कभी कभी लाइन को देखना पड़ता है, कौन सा लाइन बताता है, कौन सा लाइन इस फीलिंग को शो कर रहा है. That the passing of time will no longer affect her, says the poet. So, third line, she seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. So, इसी तरह से क्वेश्चन आंसर आप जानेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे किसी भी पोएट्री को. We'll start the new lesson again. और एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो रिवीजन भी करेंगे हम लोग. So let us move on with the syllabus. Next class में essays लेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे आपको. उसका कौन सा क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और आंसर भी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस. Okay, ma'am. आपका